हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स मेंटर। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 5 और जिसका नाम है टॉरॉइड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने सोलेनॉइड वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। आज हम सोलेनॉइड को बेंड कर देंगे और एक टॉरॉइड बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। पहले चर्चा को जानते हैं, समझते हैं, फिर काम करना प्रारंभ करते हैं। चलो ठीक है। एक मान लो आपने इस तरह का होलो रिंग की बात करना स्टार्ट की। अब ये गोल बनेगा नहीं, एक्चुअली मैंने हाथ से नहीं बनाया, तो चलो कोई बात नहीं। इस तरह की एक होलो, इस तरह ये काहे बनाया अभी देखना। मान लो आपको एक सोलेनॉइड मिला इस तरह से, नॉन कंडक्टिंग। ये वायर लिपटा हुआ है ऐसे ना, जुड़ा हुआ है ऐसे। आप सोचो कि जुड़ा नहीं हुआ, ऊपर ये पूरा वुंड है इस पे ना। सही है, चलता मतलब करंट यहाँ से निकल रहा है और अंदर जा रहा है, निकल रहा है अंदर जा रहा है, निकल रहा है अंदर जा रहा है, निकल रहा है अंदर जा रहा है। ये तो सोलेनॉइड है। और ये है टॉरॉइड। अरे डंडा नहीं है, वो ऐसे लगाते हैं ना इस तरह से। मान लीजिए इस तरह से। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने सोलेनॉइड को इस तरह बेंड कर दिया, एक सर्कुलर होलो रिंग बना दी। करंट पास आउट जा रहा है और निकलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस चर्चा के अंदर हम दो तीन चीजें देखते हैं। पहले तो ये इस तरह बनेगा और ये इस तरह बनेगा। अब मैं आपको करंट की थोड़ी सी डायरेक्शन बताता हूं ताकि आपको पता लगे। करंट मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी। अरे रुक जाओ यार, यहां बनेगी अंदर की ओर। सब पीला पीला हो गया ना। अरे यार चलो करते हैं चेंज, क्या दिक्कत कर रहे हो। और ये हो गया डॉट 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 डॉट, मतलब ये आउटर की बात करना स्टार्ट कर। सभी में नहीं लगाता, मैं काफ़ी कमों में लगाता हूँ ताकि समय बच जाएगा हमारा। अरे डायग्राम से ही काम करेंगे ना राजा। ले अब देख, अब फील आएगा थोड़ा सा। ये जो है ये इनवर्ड की बात कर रहा है और ये आउटवर्ड की बात कर रहा है। इस तरह से वाकिफ हो। हमें तीन काम करने हैं एक्चुअली। पहला काम क्या है, इस पॉइंट P के लिए, इस पॉइंट Q के लिए और इस पॉइंट S के लिए वैल्यू फाइंड करनी मैग्नेटिक फील्ड की। समझना जिस चीज को, वापस बोल रहा हूं। PQS है ना, आर तो नहीं, PQS के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं किसी भी सोलेनॉइड की जब बात करना स्टार्ट करते हैं, अंदर जो होता है वैल्यू करंट की बिल्कुल शून्य होती है। इनसाइड द करंट, इधर करो, इनसाइड द करंट 0, ऑल्सो आउटसाइड द करंट 0। अरे गजब बात कर रहे हो यार। जब हमने एक रेक्टेंगुलर काटा था ABCD वाला, बाकी तीन वैल्यूज की, एक तो आउटर में था वो तो 0 था, बाकी दो में 90 डिग्री बन गया था। सिर्फ वैल्यू किसकी आई थी, AB की वैल्यू आई थी। जाके देखो लेक्चर। तो P पॉइंट के लिए और Q पॉइंट के लिए तो वाकिफ हो चुके हैं कि वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी I के लिए, I करंट की। तो B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I तो होता है जी एम्पियर्स लॉ। तो I 0 होगा तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फिर चर्चा रहेगी सिर्फ S के लिए। और हम जानते हैं जब भी किसी पॉइंट की बात करना प्रारंभ करते हैं हम, तो उसके आसपास एक एम्पियर्स लूप बनाते हैं। उस एम्पियर्स लूप से हम वैल्यू फाइंड करना प्रारंभ करते हैं।
सही चर्चा है, चलो ठीक है। ये आपको पूरा मैंने क्लासिफिकेशन दे दिया PQS के लिए। अब थोड़ा सा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब देखना स्टार्ट करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, फिर काम बनना स्टार्ट होगा। चलो ठीक बात है। मान लो ये आपका ये आपका टोरॉइड है, ये करंट जा रहा है। मान लो आपका करंट इस तरह जाना स्टार्ट करता है, मतलब यहाँ से निकलना स्टार्ट किया और यहाँ एंटर करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से जब निकलेगा तो इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। यहाँ पर एंटर करेगा, इस अंदर वाला जो स्पेयर है इसके अंदर एंटर करेगा, तो मैंने क्या किया, क्रॉस लगा लिया। सही चर्चा है, हाँ या ना, सही बात है। मतलब करंट इस तरह जा रहा है, इस तरह। तो आप जब करंट इस तरह जा रहा है, इस तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनेगी, इस तरह। इधर करंट इस तरह जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनेगी। मतलब आप क्या कह रहे हो, करंट की डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, थंब को रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे होती है उसको इस तरह उंगलियों से बता देते हैं, फिंगर से बता देते हैं। यहाँ से निकल रहा है और करंट यहाँ से निकल रहा है, अंदर जा रहा है। सेम चर्चा इसमें होगी। इससे आसान ये चीज़ दिखती है, तभी काम बनना स्टार्ट होता है। इस चीज़ से वाकिफ रहना। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैल्यू हम सेम एवरीवेयर करते हैं, पर जहां पर करंट की वैल्यू 0 है वहां 0 लेना स्टार्ट करेंगे। मतलब P की बात करेंगे और Q की बात करेंगे, वहां वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इस चर्चा से वाकिफ रहना। न्यूमेरिकल भी आगे करना स्टार्ट करेंगे। किया क्या हमने, सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, हमने सोलेनोइड को बेंड किया है और एक रिंग की तरह शेप दे दी, और कुछ भी नहीं किया। सही चर्चा, चलो ठीक है। अगर पूरे की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो वही रेडियस ले लेंगे 2πr। पहले के लिए मान लो मैं P के लिए R1 ले लेता हूँ, Q के लिए R2 ले लेता हूँ और S के लिए R3 ले लेता हूँ। एट द एंड हमें R ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि P और Q पॉइंट के लिए तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, उसके लिए R2 ले लेंगे। ठीक है, और Q के लिए भी अगर आप बनाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, एक इस तरह से एम्पियर लूप का निर्माण करेंगे। हाँ भाई, बात बढ़िया बना। अब देख, P और Q के लिए तो तुम साहब बोल ही दिया कि कुछ है ही नहीं चर्चा में, तो इसके लिए I की वैल्यू दोनों के लिए 0 हो गई। सिर्फ काम चलेगा S के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट S की बात करेगा, बिल्कुल करेगा। इन दोनों के लिए हम बात ही नहीं करेंगे, वाकिफ हो, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अरे समझने की चीज़ है बेटा, B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I, और I कौन सा, इनसाइड वाले की बात करते हैं। ये बात तो वाकिफ है ना, कितनी बार बताया एम्पियर्स लॉ में, ऐसे क्यों कर रहे हो, हैं क्यों कर रहे हो ऐसे। चलो ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, मानना ही पड़ेगा इसको तो। चलो ठीक है, B.dl म्यू नॉट I परपेचुइटी करंट, dl उसकी लेंथ जो काटते हैं, b मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। मैग्नेटिक फील्ड निकालने में किसी प्रकार का कोई जोर नहीं आना चाहिए, बहुत आसान चीज़ बता चुके हैं। क्या करना है, करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे, करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर्स को मोड़ देंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। करंट जा रहा है, फिंगर को मोड़ देंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। करंट जा रहा है ऐसे, फिंगर मोड़ दिया, करंट जा रहा है ऐसे, फिंगर मोड़ दिया, करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर मोड़ दिया, काम खत्म। अभी नेक्स्ट में हम जब चार्जेस को मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसमें आपको लेफ्ट हैंड और पाम रूल भी बताएंगे, दोनों रूल, पर उसके अलावा एक रूल बताएंगे, उससे काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। सही चर्चा है, कोई आसान परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान चीज़ है, इसमें पढ़ना स्टार्ट करें। चलो ठीक है, अब इसके लिए वैल्यू जब आएंगी हम फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए सोलेनॉइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड रिंग इज कॉल्ड टोरॉइडल सोलेनॉइड। आप टोरॉइड भी बोल सकते हो उसको, कोई नहीं है, टोरॉइडल सोलेनॉइड बोलते हो तो भी चलेगा। देखिए जी, करंट जाना स्टार्ट हुआ, इस तरह अडेप्ट किया हुआ है, ये देखिए ये ऐसे किया हुआ, क्योंकि बेटा क्या है कि करंट यहाँ से जाना स्टार्ट किया, यहाँ अंदर घुसा, निकला अंदर घुसा, निकला अंदर घुसा, निकला अंदर घुसा, इस तरह से। अगर जहाँ निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट, और जहाँ घुसता है वहाँ क्या आता है, क्रॉस। और हमारा जो वैल्यू है, जो हमने डायग्राम बनाया है, उसको आप चेक कीजिए, सेम चर्चा करेगा। ये पूरे पे क्या आएगा, आउटर वाला आएगा, इस पे क्या आएगा, इनर वाला आएगा। वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज। अगला 2 डायग्राम बनाया। द मैग्नेटिक फील्ड हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एवरीवेयर इनसाइड द टोरॉइड व्हाइल इट इज 0 इन ओपन स्पेस इंटीरियर पॉइंट P। ये देख, ये वाला स्पेस P वाला, और ये Q वाला स्पेस बताया था। एंड एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, Q, मतलब हमने क्या बोला था, अंदर और बाहर। फिर जो 2 रिंग्स रहती हैं, मतलब इस तरह की, ये वाली,
इसमें कहाँ दिखेगा तुम्हें, यहाँ वाली, इसके बीच में जो काम चलेगा वही काम हमारा है। सही चर्चा है, चलो ठीक। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज क्लॉकवाइज। का है क्लॉकवाइज? देख ऐसे किया करंट, इस तरह जाना स्टार्ट किया, ऐसे किया इस तरह, तो इस तरह करंट हम या अरे बेटे ये करंट है ना, ये करंट आ रहा है इस तरह से, यहाँ से बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनेगी, इस तरह से। तो ये क्या करंट क्या, क्लॉकवाइज ही तो है। जहां करंट है, करंट आया, उसको उसकी डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट कर दो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। एज पर राइट हैंड थंब रूल सर्कुलर लूप्स की बात करेंगे। ये मेरा राइट हैंड ही है, ये थंब है मेरा और ये फिंगर्स है। चलो ठीक है सर, आसान चीज़, मुश्किल तो नहीं है इसमें, चलो ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल टू द कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड फॉर ईच ऑफ द लूप्स की बात करेंगे। ये देखिए जी, ये बनाया जो, ये टेंजेंशियल ही है इसका। चर्चा वाक्य, ये डायग्राम आगे भी है, ये लो जी। अब हमारा काम चलना स्टार्ट हो गया। इसके लिए R1 मान लिया, इसके लिए R2 मान लिया डिस्टेंस, इसके लिए R3 मान लिया डिस्टेंस सेंटर से। P पॉइंट के लिए वैल्यू क्या आएगी 0, Q के लिए 0, S के लिए कुछ वैल्यू आएगी। चलो आ जाओ आगे करें, चलो। फॉर द पॉइंट्स पर भाई आगे कर तो लिया, पर बनाओगे कैसे? चलो बना देते हैं हम वापस डायग्राम। थोड़ा साफ दिखेगा आपको ये वाला, मैं बहुत कम बना रहा हूं ताकि दिक्कत ना रहे, समय बच जाएगा हमारा। P पॉइंट, Q पॉइंट, S पॉइंट अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट के लिए पहले बेटा पॉइंट P के लिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लूप लो। चाहते हो तो उसके लिए लूप बना दो एक, पर मतलब नहीं है ना, क्या मतलब है, उससे वैल्यू तो 0 ही आएगी ना। B डॉट DL म्यू नॉट I inside the current value 0 then रुक जाओ रे यार, जीरो I 0 हो जाएगा, वाकिफ है, होना पड़ेगा। सेम चर्चा क्यू के लिए कर सकते हो। अब एक दिमाग में चर्चा आएगी, सर क्यू के लिए ऐसा क्यों, क्यू के लिए ऐसा क्यों? मैं अब बताता हूं, क्योंकि अब डायग्राम बना है। ये तो आप थ्योरी में तो पढ़ लिया, अगर हाँ क्यू के लिए आउटसाइड के लिए 0 होती है, पर ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन तो जानो। थोड़ा पीछे चलते हैं, रिकॉल करते हैं, नीचे करूं थोड़ा सा बस इतना सा। आपको मैंने याद है, मैंने आपको बोला था एम्पियर्स लूप में मैं आपको 2 करंट बता रहा हूं, मैं क्या कहीं ना कहीं काम आएगा, ये बात बोली थी? नहीं बोली थी? अरे यार झूठ बोलते हो आप तो। अरे नहीं, ये बात नहीं बोली तो बोल देते हैं आप, ये काम आएगा, ये देख काम आएगा, देख कैसे आएगा, सुन मेरी बात बेटा। B डॉट DL म्यू नॉट I, मैंने कहा I इनसाइड की अगर तू बात कर रहा है तो इसमें सिंगल करंट नहीं है। कैसे सिंगल करंट? एक अंदर की ओर है, एक बाहर की ओर है। अब मैंने बोला था जिस करंट को आप पहले ले रहे हो उसकी डायरेक्शन ले लो और उसको प्लस में ले लो। अरे यार, मैंने बोला प्लस, ये अंदर की ओर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, सॉरी करंट कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज की बात करना स्टार्ट करेगा। मैंने कहा अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हो तो I1 जो करंट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, एम्पियर्स लॉ में बोला था। तो मैंने बोला म्यू नॉट I1 माइनस I2। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसका करंट क्या है, बाहर की बात कर रहा है और डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसके तो ऑपोजिट होगी ना। अरे यार, इसका करंट मैग्नेटिक अंदर की बात कर रहा है, करंट के लिए अंदर बना तो हमने फिंगर्स मोड़ी, आराम से अंदर बना फिंगर्स मोड़ी, तो हमारा जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज आ रही है। घड़ी ऐसी घूमती है भाई।
अब मैंने बोला कि करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर है, हमारी फील्ड आएगी, हमारा करंट आएगा, वो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। आपकी इच्छा है आप I2 को पॉजिटिव ले लिए तो I1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आप समझिए इस चीज को, एक करंट अंदर की बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एक बाहर की बात कर रहा है, और दोनों ऑपोजिट हैं। एक अंदर जा रहा है मतलब बाहर से निकलकर अंदर जा रहा है, तो अगर मैं नेट की बात करूंगा तो I1 माइनस I2 सही चर्चा है। अगर दोनों करंट आई हैं, वैल्यू क्या आएगी, अरे क्या बात, वही बात है। अब मैंने क्या बोला कि ये करंट जो निकल रहा है ये ऐसे एंटर कर रहा है, अरे निकल के अंदर ही तो जा रहा है बेटा, तभी तो यहां पे डॉट है, यहां पे क्रॉस आया है। चल ठीक है, ये ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, सेम चर्चा हर जगह। मतलब अगर हम नेट करंट निकालें किसके लिए, पॉइंट, अरे भाई ये कर रहा है ऐसे जम्मई, पॉइंट क्यू के लिए तो क्या आएगी, 0। अरे सर ये तो गजब बताया आपने, तुम भी तो गजब हो यार, समझो ना इस चीज को। अरे एक करंट बाहर से अंदर, समझ रहे हो ना इस चीज को, बाहर से अंदर आ रहा है, मतलब नेट करंट क्या है, 0। अगर इस फॉर्म को आप लेते हो, करंट तो एक ही दौड़ रहा है ना, आई करंट दौड़ रहा है पूरे में, ये तो ऐसा थोड़ी है कि इसकी तार अलग लगा दो, इसके अलग लगा दो, I1 I2 करंट दौड़ा दो, हाँ, मतलब नहीं, करंट तो पूरा ही आई है ना। तो बाहर से अंदर क्या, एक लूप की बात करेगा, करंट की बात करेगा, तो I1 माइनस I2 करेगा तो I माइनस I शून्य है, कहानी खत्म। इसलिए जो एक्चुअल रीजन है वो ये है। ऐसे कहने तो कहे जाओ आउटर के लिए 0 होती है, कहने में तो कुछ भी कैसे चलता है, दुनिया है ना। तो ये जो वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे, फॉर पॉइंट Q आउटर, ई आ रहा भाई, ये B डॉट DL म्यू नॉट इंटू 0। अरे काहे लोगे 2πr 2r1, काहे लोगे, 0 आ गया ना। समझ आया तरीका, समझ आया नहीं आया, एक बार पहले को और दूसरे को दोनों को डिफाइन, तीसरा तो बिल्कुल आसान है, 2πr लेके काम बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन I अपॉन 2πr आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है। P वाले में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको। तो P वाले में हमने क्या बोला, इसके अंदर इनसाइड की करंट की वैल्यू 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा। अब Q वाले में चर्चा हो सकती है कि दिमाग लग जाए कि हाँ सर आपने ये बात बोली थी कि आसपास जो चार्ज की बात करते हो उसको भी एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसा लेता है, ये बात आपने बोली थी स्टार्टिंग में, मेरे को याद है पर आपको याद नहीं है, बोली थी ना, हाँ मैंने बोली थी। पर मैंने उसके लिए ये बोला था कि अगर आप करंट को मेजरमेंट कर रहे हो तो करंट के लिए I1 माइनस I2 भी लोगे। तो इसमें देख, ये डॉट वाला का मतलब बाहर की बात कर रहा है, क्रॉस वाले का मतलब अंदर की बात कर रहा है। तो बाहर और अंदर जब जा रहा है पूरा करंट की बात करेंगे तो I1 माइनस I2 करेंगे, और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो I माइनस I क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नेट करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये बात भी तो बोली थी। अरे सर हम तो एक बात सुनेंगे आपकी आ जाओ ठीक है। तो इस कारण क्योंकि वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल रीजन जो ये है, हाँ आपको बुक में यही मिलेगा कि आउटर द शेल, आउटर द रिंग द करंट वैल्यू 0 या मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू 0, जो भी लिखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं लिखा, करंट की वैल्यू लिखेंगे, बट ये जो है आपका मेन रीजन है। ठीक है, थर्ड वाला निकाल लेते हैं, इंतजार कीजिए अभी हो जाएगा। 4 पॉइंट्स इन द ओपन सरफेस इंटीरियर टू द टोरॉइड। पहला चर्चा, लेट B1 मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लूप 1 रेडियस 1। मैंने क्या बोला था, आवश्यकता पड़ेगी तो काम करेंगे, पर हमें पता ना 0 वैल्यू आएगी तो काहे मत्था मारेंगे इतना। ये लूप लिया है 2πr1 लिया, पर करंट की वैल्यू 0 कर दी, नो करंट इन द I बराबर 0। अरे सर B1 के लिए क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, उसको B1 B2 लिख लेना, नहीं तो तुम चक्कर आ जाओगे कि क्या करते हो। Thus the magnetic field at any point P in the open space interior to the toroid क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे वाकिफ हो, ठीक है। अभी हमारा सेकंड जो आ गया, 4 पॉइंट इनसाइड द टोरॉइड। आ जाओ अब इसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं, हटाओ ना इसको, क्या दिक्कत है।
बिंदी लग जा, अरे हो जा रही है, बेइज्जती करा रही है। अब यहाँ पॉइंट ले लिया एस मैंने कोई, यहाँ तो वैल्यू जीरो नहीं हो सकती सर। अरे कैसे होगी बेटा, यहाँ मैंने क्या बना दिया, एक एम्पियर्स लूप बना दिया। ऐसे मेहंदी सी लगाते हैं ना, वैसे लगाना पड़ेगा भाई। हाँ सही चर्चा, बढ़िया बना। चल ठीक, मान ली इसको मैंने R2 ले लिया, एक बार के लिए इमेजिन कर सकते हैं ना R2 के लिए, और B2 मैग्नेटिक फील्ड 4 पॉइंट S द मैग्नेटिक फील्ड B2 एंड डिस्टेंस या रेडियस जो भी बोलना चाह रहे हो R2। B डॉट DL म्यू नॉट I। अब इसमें तो करंट है ना जी, ये देख करंट ऐसे आ रहा है, ये डॉट से इस करंट के अंदर आ रहा है। अब ये जो एरिया है इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है। अरे गजब कर रहे हो, ये तार आई, ये तार जा रही है इस तरह, इसमें तो करंट है ना इनसाइड दा। इसके लिए उसके लिए जीरो था, तो B2 था, B3 था, B2 ना, म्यू जीरो I। अब देख इस चर्चा में NI ले सकते हो, N/L ले सकते हो, वो चर्चा पूरी बता देंगे, इंतजार कीजिए। तो B2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई R2 म्यू नॉट I। तो B2 की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। आपको मैंने बताया हुआ है, नंबर ऑफ लूप्स n हो तो N/L की बात करते हैं। n लगा दोगे तो म्यू जीरो NI अपॉन में 2 पाई R, लेंथ की वैल्यू 2 पाई R हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही चर्चा है, वो आगे इसमें दिया हुआ, कोई नहीं बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझना है, क्योंकि n लूप्स की बात करें ना, क्योंकि उसमें पूरा वुंड है ऐसे करके, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, सही है। कॉपर वायर की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं, तीनों कर चुके हैं हम। अब सेकंड पे आ रहे हैं जो हमने इस पॉइंट की बात करी है, आ जाओ। लेट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एम्पियर लूप 2 ऑफ द रेडियस क्या है, R है। मैंने R2 लेके R कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड के लिए 2 पाई R ले लिया। एंड द टोटल नंबर टर्न्स इन द टोरॉइड, करंट I फ्लो कर रहा है, तो क्या आएगा, NI की बात करेगा, बताया था ना आपको, NI आ जाएगा बीच में। 2 पाई R B इक्वल्स टू म्यू जीरो NI अपॉन में 2 पाई R। ये B आप 2 लेते हो, इसको भी R2, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे यार, क्या फर्क पड़ेगा। एक बात बता, जब तेरे को पता है कि यहाँ पे S की वैल्यू कुछ आएगी और बाकी पे 0 आएगी, चाहे इसको 3 मान, 4 मान, 5 मान, 6 मान, क्या मर्जी है उसकी, आपको पता है ना इस चीज़ की, बस क्या दिक्कत है। R be the average radius of toroid and N be the number of turns। देख क्या है, सुनना एक बार आसान से। मैंने लिखा था N बराबर में N/L, और L एक्चुअली है क्या, 2 पाई R, N आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आया, B बराबर में म्यू जीरो NI अपॉन में 2 पाई R। अगर मैं इस फॉर्म को यहां n लिख देता हूं तो क्या आएगा, और याद करो जब हमने वो रेक्टेंगुलर लूप की बात की थी, मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला टोरॉइड में आएगा, बोला था ना, वही फॉर्म, ये देख ले। इच्छा है आप तरीके को याद, ये तरीका भी याद रखना पड़ेगा आपको। अगर आपको n की वैल्यू गिवन है तो यूज करें, नहीं दी तो आप म्यू I अपॉन 2 पाई R से कर सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि n की वैल्यू आपको देगा, हो सकता है 1 दे दे, हो सकता है क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है ना यार। बस ये ध्यान रखना कि आपको जो n है वो N/L है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन पर यूनिट लेंथ की बात करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करता है स्मॉल n। स्मॉल और कैपिटल में फर्क ध्यान रखना जी, इसमें नहीं तो दिक्कत करोगे, हटा दें, चलो ठीक। ओपन
स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड। अब हम पहुंच चुके हैं क्यू पर, और क्यू पे हम जानते हैं वैल्यू आती है 0। तो आज के समाचार आ जाओ। ईच टर्न ऑफ टोरॉइड पासिस ट्वाइस थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियर लूप 3। 1, 2 और तीसरे वाला एम्पीरियर लूप जो बनाया था। हमें तो दिखाओ सर। ये वाला एम्पीयर लूप में बता दिया था, जिस पॉइंट के लिए वैल्यू फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, उसके आसपास एक रिंग बना दो, धागे की तरह बनाई, काम बन गया। बट फॉर ईच टर्न, अब सुनना जी जो हमने बताया, द करंट कमिंग आउट ऑफ द लूप प्लेन पेपर कैंसल्ड बाय करंट गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये करीब बात, निकला अंदर घुस गया, निकला अंदर घुस गया, ऐसे काम चलेगा। देन I बराबर 0 एंड B3 बराबर 0। सही चर्चा, चलो खत्म करो इसको। आसान चीज है, मुश्किल है, ठीक है। एग्जाम्पल पहला, ए कोइल रैप्ड अराउंड ए टोरॉइड हैज इनर रेडियस कितनी है 20 और आउटर कितनी है 25। सब काम सेंटीमीटर में चल रहा है, इसको चलने दो। अरे भाई क्यों कर रहा है। इफ द वायर रैपिंग मेकिंग 800 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट कितना है 12 एम्पियर, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन द टोरॉइड। दोनों वैल्यूज का वैल्यू निकालनी है और काम करना स्टार्ट करना है। अच्छा सर, ये अगर आप बोलो B इक्वल्स टू म्यू 0 NI अपॉन में 2 पाई R1 R2 ले लेते हैं। B मैक्स B मिन देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। म्यू 0 NI अपॉन 2 पाई R2, अरे ऐसे ही मान लिया एक बार, काहे दिक्कत है। अच्छा एक बात बता, नॉर्मल सी चर्चा है यार, अपॉन में ये 25 आएगा तो ये वैल्यू तो छोटी आएगी, ये 20 आएगा, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी इससे। 12 एम्पीयर का करंट है, 800 टर्न्स दोनों में है, म्यू नॉट की वैल्यू पता है, 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, काम बन गया जी। चलो निकालते। बी मैक्स निकालना है हमें, 4 पाई 10 की -7, एन की वैल्यू 800, आई की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू पाई, R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, अरे सर, अरे ये भी गया, अरे ये भी गया। वैल्यू जो आएगी 12 8 9.6 10 की पावर -3 लिख दो, मानो विश्वास रखो यही आएगी। जब हमने रेडियस कितनी मानी है 20 मानी, चलो ठीक है। B2 की बात करें, B मैक्स की बात करें, मतलब B मिन की बात करें, सॉरी B मिन की बात करेंगे जी, MI म्यू 0 NI अपॉन में 2 पाई R2 ABCD जो मानना है मानो, इच्छा है आपकी। 4 पाई 10 की -7 800 12 2 पाई 25 10 की पावर -2। अरे बेटा इसमें भी देखिएगा क्या बारी बारी। मर गया कट गया, नहीं कटेगा क्यों, हो गया, ये हो गया 5 माइनस का, ठीक है। सीधा लिख दूं 7.6 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। आसान था, आसानी आती है इस पे। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, लिखवा देते हैं। एक कॉइल है रैप्ड अराउंड ए टोरॉइड हैज इनर रेडियस कितनी है 20 है, दूसरी 25 है, 25 आउटर वाली। अच्छा एक बात बता, बहुत सिंपल सी बात पूछता हूँ,
आर की वैल्यू बढ़ाते हो, बी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है? गजब क्वेश्चन पूछा। याद कर वो पुरानी बात जब हमने तीनों पे वैल्यू निकाली थी। अरे किस पे? सरफेस पे, इनर पे, आउटर पे। ग्राफ क्या आया था? ओ हो, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। कहानी खत्म, खेल खत्म। अगर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बनता है इन विच वैल्यू, या विच वैल्यू मतलब 25 या 20, किसमें बी की वैल्यू कम होगी, सीधा लगाओ 25 पे। अरे आउटर की बात कर रहे हैं भाई। इसमें आया था जे, इसमें आया था जे, और जहां पर हमने लिखा था बी, और जहां पे लिखा था डिस्टेंस आर लेस देन आर, आर कैपिटल आर। वो सिर्फ डिस्टेंस को बता रहा हूं मैं, उसको नहीं बता रहा। अगर देखना तो पिछले लेक्चर जाके देखें, छोटा काम तो करना पड़ेगा ना। आसान चीज है, पूरी एकदम फॉर्म खोल के बता दी किस तरह हुआ है। मात्र देख मात्र से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देख मात्र से। चलो चेक करते हैं कैसा इंसान है रे। हैं? कोई नहीं, करते हैं आज बात इससे। तुम नाराज मत हो, मैंने बता दिया। तुम आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। आसान है, मीटर में चेंज कर लिया। 7.68 10 की पावर -3, इसने आगे चेंज किया इसको मिली विली में, कोई दिक्कत नहीं। आसान चीज है, मुश्किल नहीं। चलो ठीक, एग्जाम्पल दो। ए टोरॉइड हैज ए कोर नॉन फेरोमैग्नेट। इसके बारे में आपको चर्चा में नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस कितनी है? 26 सेंटीमीटर। अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ वायर आर वुंड। लपेटे में 3500 टर्न्स बोल सकते हैं। इफ द करंट इन द वायर 11 एम्पियर है, 11 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड? पूछोगे क्या? एट द आउटसाइड द बी बराबर 0। अरे आई आउटसाइड तो करंट ही 0 है ना यार, क्या दिक्कत कर रहे? आउटसाइड और इनसाइड की जब बात करते हैं, टोरॉइड के बीच में नहीं बाजा। आउटसाइड और इनसाइड की बात करते हैं, उसमें तो 0 है आई करंट। सिर्फ एस पॉइंट के लिए फाइंड किया था, गजब है। इनसाइड कोर ऑफ द टोरॉइड, इसमें कुछ मिलेगा। इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ सराउंडिंग, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0। अरे ऐसा क्यों काट रही हो इसको? 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, लेक्चर खत्म करते हैं, भी खुद करो। अरे करवाएंगे, इंतजार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, मीन रेडियस निकालते हैं। आ जाओ। पच्चीस प्लस 26/2, 51/2। कितना आएगा? जल्दी बोलो। सेंटीमीटर में है, 0.255 मीटर की बात करें। मीन रेडियस निकाले ना, सॉरी। क्यों चाहिए ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं म्यू इक्वल टू μ0 ni अपॉन में 2πr होता है। ठीक है, दो रेडियस की बात कर रही है तो वो बीच में कहीं है। यहां पर है। अरे ये तो Q आ गया ना, ये P आ गया ना, ये S आ गया। इस कारण ये काम किया। सही चर्चा, चलो ठीक है। अब देख चाहिए क्या? R तो मैंने निकाल लिया 0.255 मीटर। N की वैल्यू अगर मिल जाए तो सीधा पुट कर देंगे। N कितना है? 3500। करंट कितना है? 11 एम्पियर। म्यू नॉट कितना है? पता है। काम करना स्टार्ट करें, आ जाओ। छोटा करें थोड़ा सा। अरे हो आपकी इच्छा तो पूरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बी जो आएगा, रुकने लगे भाई।
11। काट पीट के जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 3 × 10⁻² टेस्ला। इससे आसान कुछ मिलेगा क्या मम्मी की मार के अलावा? मिलेगा सर, चलो मेहनत करोगे तो मिलेगा, इसमें क्या दिक्कत है। थोड़ा बड़ा करना चाहेंगे इसको। और आपको मैंने बताया भी हुआ है कि आप अगर b प्रपोर्शन 1/r को याद रखोगे तो जिंदगी भर काम बनता रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, वापिस बता दें। टोरॉइड कोर मैग्नेटिक इन नॉन फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहा है, रेडियस 25 और आउटर रेडियस 26। उसके लिए मैंने मेन रेडियस की बात बताई, किस लिए निकाली है आपको। 3500 टर्न्स है, उसकी चर्चा करनी स्टार्ट की। ए और सी की वैल्यू 0 आ गई, बताया हुआ ये। वाकिफ चलो, ए के लिए 0, ओकेज, क्योंकि बार की बात 0 करते हैं। बी की बात 3 × 10⁻² की बात करेगा, इसने पूरा करा है बेटा, हमने सीधा बता दिया ना आपको। ये देखिए 3 × 10⁻²। अच्छा ये देखो जो मैंने बताया था b प्रोपोर्शनल 1/r वही है। Inside the toroid b 1/r the above value of b corresponding to mean radius 25.5 और c ऑप्शन क्या है, एम्प्टी स्पेस के लिए b की वैल्यू क्या है, 0 है। किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं आना चाहिए, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। सही चर्चा है, मानते हो मानना पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गम बहुत हैं, खुलासा मत होने देना। गम बहुत हैं, खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।